हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है पीजेंट मूवमेंट। मतलब 1858 से 1921 के बीच में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं पीजेंट्स को लेके, उन सब मूवमेंट्स को हम अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। साथ के साथ आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जो अपने कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी ईपीएफओ प्लस एसएससी से टारगेटेड है। अगर यहाँ से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन चला जाता है तो आप मुझे बता सकते हो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। ये सफिशियंट है और एनएफ है आपके एग्जाम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने मोमेंट्स के बारे में जो भी पीजेंट्स को लेके हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंडिगो रिवोल्ट 1859 के टाइम पे। लेकिन इससे पीछे की कहानी क्या थी? पीछे की कहानी मिनटों से ये था कि जो इससे पहले ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे क्या कर रहे थे, पीजेंट्स को परेशान कर रहे थे। भाई जमींदार थे, जमींदार को क्या बोल दिया गया कि आप टैक्स लो किससे, पीजेंट से, जितना मर्जी लो लेकिन हमें फिक्स अमाउंट में दो, बोला गया था ना। उसके बाद दूसरे कौन थे कि भाई यहाँ पे कौन थे भाई, यहाँ पे थे कुछ न कुछ अपने क्या, जो कि टेलर्स वगैरह थे या फिर कोई आर्टिशियंस थे, वो सब क्या थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज आ जाती है। फैक्ट्री आने की वजह से क्या होता है, उन बंदों का काम छीन जाता है। काम जाने की वजह से वो बंदे भी कहाँ चले जाते हैं, एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में चले गए, दूसरी तरफ कौन बने, अब दूसरी तरफ जो बचते हैं वो है कौन, फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स से काम तो ज़्यादा लिया जाता था बट उनसे जो सैलरी थी वो बहुत ही कम ली जाती थी। अगर उन सैलरी कम देती थी वो बंदे भी परेशान हैं। तो ओवरऑल जो धीरे धीरे बंदे हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे काम में वो क्या है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें, खेती ही करेंगे। ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859 के टाइम पे। कहाँ होता है? बंगाल में होता है। बंगाल में होता है, क्यों होता है भाई, कहीं और जगह क्यों नहीं हो रहा? सोचोगे ना क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट थी और साथ ही साथ जो वहाँ का आपने देखा होगा पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे, जो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे सब। सिर्फ इतना समझो, वहाँ पे जो धूप वगैरह थी वो काफ़ी अच्छे से आती थी और वहाँ पे जो इंडिगो है वो अच्छे से उसका उगाया जा सकता था। अगर इंडिगो अच्छे से वहाँ पे क्रॉप किया जा सकता था, वहाँ पे उगाया जा सकता था, तो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ने देख लिया भाई यहाँ पे अच्छी खेती होगी, तो क्या करेंगे, प्लांटर्स को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। प्लांटर्स कौन थे पूछोगे ना भाई, अभी प्लांटर्स कौन है? प्लांटर्स वो बंदे हैं जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते हैं और वो ब्रिटिशर्स ही थे, मतलब ब्रिटिशर्स के बंदे थे। कौन थे? प्लांटर्स थे। अब यहाँ पे दो सिस्टम को अपॉइंट किया जाता है। दो सिस्टम कौन से भाई? एक था नीच सिस्टम और दूसरा था रियोती सिस्टम। नीच सिस्टम के अंदर क्या कहा जाता है कि जो भी हम यहाँ पे नीच सिस्टम के अंदर जो भी लैंड खरीदेंगे ब्रिटिशर्स खुद खरीद देंगे, जो भी यहाँ पे बंदे लगाएंगे उन्हें सैलरी देंगे, जो भी क्रॉप उगाएंगे अपने मन से उगाएंगे। लेकिन नीच सिस्टम को ना ब्रिटिशर्स ने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडियंस थे ना बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है। तो रियोती सिस्टम को फॉलो करते हैं। फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि इंडियंस थे भाई, जब भी उनकी बातों में आ जाते थे वो क्या कहते हैं कि 25% लैंड है जो आपके पास, उस पर आप क्या करना, इंडिगो को उगाना। और मैं क्या करूँगा, आपको कुछ एडवांस रुपए दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, 2000 5000। ठीक है। तो अब पीजेंट जो था वो बातों में आ जाता है। बातों में आ जाता है तो क्या करता है, हाँ बोल देता है। अगर हाँ बोल देता है तो क्या बोलता है, जो यहाँ पे प्लांटर्स है वो ये बोलता है कि आपको ऐसे हाँ नहीं करनी, मैं एक एग्रीमेंट लाया हूँ, एग्रीमेंट पे साइन करो। तो ब्रिटिशर्स तो बहुत ज़्यादा शाणे थे तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं। एग्रीमेंट में कुछ बातें तो ठीक ठीक लिखी हुई थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही अपोजिट थी कि अगर आपने नहीं दिए पैसे या फिर आपने क्रॉप अच्छी नहीं दी तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से सिफारिश कर देंगे कि आपसे क्या ले, टैक्स की अमाउंट बढ़ा दें। ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट भी लिखे हुए थे। तो उसके बाद क्या होता है, एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट साइन करने के बाद कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि हम क्या करवा देंगे, आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज करवा देंगे। साथ के साथ में इनके पास कुछ लठियाल नाम के बंदे भी रहते थे। लठियाल पे क्वेश्चन आ चुका है कि जो लठियाल थे वो कौन से रिवोल्ट के अंदर इन्वॉल्व थे या फिर कौन से रिवोल्ट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लठियाल ने इंडिगो रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते और लठियाल कौन थे भाई, अगर ये बात नहीं मानते, कौन भाई, पीजेंट। अगर पीजेंट बात नहीं मानेंगे तो नहीं क्या करेंगे, मारपीट के मनवाएंगे। ये कौन थे, लठियाल काम करते थे। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब कुछ बंदे थे जो इसकी अपोजिशन में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ब्रदर थे जिसका नाम था विश्वास ब्रदर्स। विश्वास ब्रदर्स ये ऐसे बंदे थे, एक था दिगंबर दूसरा था विष्णु। ये दो भाई थे। ये दो भाई बोलते हैं कि ना तो हम 25% लैंड पे क्या करेंगे, इंडिगो को उगाने वाले, और ना ही हम आपको ज़्यादा टैक्स देने वाले। मना कर देते हैं। ब्रिटिश कहते हैं हम आपकी ज़मीन छीन लेंगे। बोला छीन के तो दिखाओ, बैठ जाते हैं खेतों में। तो क्या कहते हैं, हर चीज़ को मना कर देते हैं। साथ के साथ में कैदर मौला और राफिक मुंदाल, ये दो बंदे भी थे जो इसके साथ देते हैं। किनका? विश्वास ब्रदर्स का। ठीक है। चार बंदे हो चुके हैं।
मना कर रहे हैं भाई नहीं देंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत सारे बंदे सपोर्ट करेंगे, अदर जो पीजेंट्स थे वो भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि भाई हम भी नहीं देते, ये भी नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे, हम भी इनके साथ हैं। तो वो कहते हैं अब कि जो अपने यहाँ पे हाईली एजुकेटेड क्लास के जो पीपल्स थे, जो ज़्यादा अमीर थे, वो भी बंदे क्या करें, देख रहे होते हैं तो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, नेशनलिज्म, जो कि क्या थी, 1857 की बात आई है। तो जो यहाँ पे हाईली जो एजुकेटेड पीपल्स थे वो भी साथ देते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे जो वुमेन्स थी वो भी इस रिवोल्ट के अंदर आ जाती है, इस मूवमेंट के अंदर आ जाती हैं, इस मूवमेंट के अंदर आती है। तो ओवरऑल देख रहे हो आप सारे क्या, ये लीगल है। लीगल मीन से क्या, कोई भी गलत डिमांड नहीं कर रहे कि अब अगलों के खेत हैं, अगले उगाएं या ना उगाएं, उनकी मर्जी। अब प्रेशराइज क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। लीगल बैटल चलता है। और साथ के साथ आप यहाँ पे ये भी देखोगे जो इंडिगो रिवोल्ट है, इसके अंदर आपको एक पूरे का पूरा एक शांति वाला माहौल दिखाई देगा, कहीं भी कोई भी दंगे फसाद नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को ये पता चल चुका था कि ब्रिटिशिस को लड़ाई झगड़े से नहीं हराया जा सकता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी में ही हराया जा सकता है। तो लीगल बैटल था, क्यों था भाई, क्योंकि अब ये बंदे जो कि यहाँ पे हाईली क्लास वाले हैं, ये क्या करेंगे, इनसे एक क्या करवा देंगे, कोर्ट के अंदर इनका केस डाल देंगे। केस गया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर केस गया तो बंदे जीत गए। कौन जीत गए भाई, पीजेंट जीत गए, पीजेंट जीत गए। और वहाँ के एक इंडिगो कमीशन को बना दिया गया कब, 1860 के अंदर। और उस कमीशन के अंदर बोला गया कि अब जो इंडिगो है उसको उगाने के लिए कोई भी ब्रिटिश, कोई भी प्लांटर्स फोर्स नहीं करेगा पीजेंट्स को। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बंदे एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं वो अपने एग्रीमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करें, उसके बाद वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपना पीजेंट मूवमेंट के अंदर जो इंडिगो रिवोल्ट थी वो कंप्लीट हो जाती है। ओवरऑल देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लांटर्स जीत जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स थे वो हार जाते हैं। क्यों हारे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लीगल रिवोल्ट था। जहाँ भी लीगल रिवोल्ट होगा वहाँ पे जो इंडियंस है वो जीत जाएंगे और ब्रिटिशर्स हार जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्या, पबना। पबना भी एक रिवोल्ट होता है। पबना के अंदर कब होता है, 1873 से 76 के टाइम पे होता है। और ये पबना है कहाँ की जगह, ये थी तो बंगाल की जगह, लेकिन आज के टाइम पे कहाँ है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये पबना जो बंगाल वाले रीजन था वहाँ था, लेकिन आज के टाइम पे बांग्लादेश है, जो कि अब हमसे अलग हो चुका था। तब बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है कि पबना रिवोल्ट जो कि जिस टाइम पीरियड में होता है 73 से 76 वाले टाइम पे, इसके अंदर कौन कौन बंदे थे, जमींदारी और पीजेंट्स। लेकिन अगर मैं प्रीवियस की बात करूँ तो यहाँ कौन कौन बंदे थे, यहाँ कौन कौन थे भाई, प्लांटर्स थे और दूसरा कौन था, पीजेंट थे, दो बंदे थे ना। अब सेम अगर यहाँ पे देखा जाए तो जमींदारी और कौन है, पीजेंट्स हैं। अब जमींदार को किसने अपॉइंट किया, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया। क्यों किया भाई, टैक्स लेने के लिए किया। अब जमींदार पीजेंट से कितना भी टैक्स लें, ब्रिटिशर्स को मतलब नहीं है। ब्रिटिशर्स को अपना क्या चाहिए, फिक्स टैक्स चाहिए। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, टैक्स की फिक्स अमाउंट चाहिए। अब जमींदार क्या करते थे, पीजेंट से ज़्यादा वसूलते थे। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बनाया, एक एक्ट भी दिया था, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859। उन्होंने इस एक्ट के अंदर ये बोला था कि आप एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहते हो ले सकते हो, हमें दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अब बंदे सटिया गए भाई, कंडीशन कौन सी, एक्स्ट्रा टैक्स हमें लेना तो लेना है, आप कौन होते हो रोकने वाले। सोचने लगे मन मन में, सामने तो नहीं बोलने वाले ना। तब क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आपके साइड वाला बंदा, मतलब जो भी पीजेंट है उसके आसपास जो भी नेबरिंग वाले बंदे हैं, अगर वो ज़्यादा टैक्स को पे कर रहे हैं और आप अकेले हो वहाँ पे कम टैक्स को देने वाले, तो आप क्या कर सकते हो, उसे ज़्यादा टैक्स लेने के लिए फोर्स कर सकते हो। बोल दिया भाई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई कि अगर आपके पास बहुत सारी लैंड है लेकिन आप टैक्स कम का पे करते हो, तो आप उससे ज़्यादा टैक्स की डिमांड कर सकते हो। थर्ड था, अगर प्रोडक्शन बाय चांस ज़्यादा हो जाता है, 100 की बजाय वो 1000 हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उस बंदे से भी टैक्स को ले सकते हो। दैट मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, किसान ने मेहनत की, लेकिन ज़्यादा टैक्स कौन लेगा, ज़मींदारों ने मांगने का। इन्होंने क्या दिया, राइट दे दिया। अब जो जमींदार थे वो फिर से उनका दिमाग सनक गया तो क्या बोलते हैं कि हम इनको नहीं मानते, हम डायरेक्ट इलीगल तरीके से क्या करेंगे, ज़्यादा टैक्स को वसूलेंगे, किन से, पीजेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, किसान परेशान, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लीकी फॉर्मेशन करेंगे भाई, सीधी सी बात है, जब भी पीजेंट्स जो भी परेशान होंगे कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एग्रीरियन एक लीग की फॉर्मेशन की, किसकी, एग्रीरियन एक लीग की फॉर्मेशन की, जिसके अंदर जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था। अगर उन्होंने ग्रुप बनाया था तो इसको फॉर्म किया जाता है यूसुफ शाही, जो कि परगना के अंदर एक पबना नाम के, एक पूरी की पूरी पबना है क्या, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परगना जगह है जहाँ पे यूसुफ शाही नाम का एक
इलाका है, वहाँ पे क्या बनाया गया, इस लीग को बना दिया गया। लीग को बना दिया गया, मीटिंग हुई, कहाँ हुई, यूसुफशाही के अंदर। यूसुफशाही एक जगह है जहाँ पे क्या होती है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि अब जो है ना, क्या करो, आप जो भी एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो और जो भी टैक्स दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, जितना भी फिक्स है, अब उसे नहीं दोगे। तो जितने भी पीजेंट्स थे वो टैक्स देने से मना कर देते हैं। अब टैक्स देने से मना कर दिया, भाई ये क्या बात हुई, टैक्स देने से मना कर दिया। साथ के साथ वो क्या करते हैं, कुछ फंड को इकट्ठा करते हैं। साथ के साथ कौन थे, एजुकेटेड पीपल्स थे, हाईली क्लासेस थे। तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के साथ वो एक फंड को इकट्ठा कर लेते हैं। फंड को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, ये एक बेटर लीगल बन जाता है। लीगल मीन टू से क्या, कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दंगा फसाद नहीं, कोई भी कुछ नहीं हो रहा, सीधे से बंदे कर रहे हैं अपने काम को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस डालेंगे, डाल दिया भाई। लेकिन इसके जो मेन लीडर्स थे वो कौन कौन थे, ईशान चंद्र रॉय, दूसरा था कौदी मोहला और दूसरा था शंभुनाथ पाल। ये 3 बंदे थे जो यहाँ पे लीडर का काम करते हैं। वो केस को डाल देते हैं कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। ये जो केस था वो कोर्ट के अंदर जाता है। अगर कोर्ट के अंदर केस जाता है तो ओवरऑल क्या था, जुलाई 1873 के अंदर जॉर्जी कॉम्बेल नाम का एक बंदा था, जो कौन था, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कहाँ का, बंगाल का। जुलाई 1873 जॉर्ज कम्बेल नाम का एक बंदा है जो कि क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ का, बंगाल का। वो क्या बोलता है, वो जमींदार को क्या करता है, वॉर्न करता है। वो बोलते हैं कि आप ज़्यादा ना उछलो, जो आप ले रहे हो ना इतने ज़्यादा टैक्स इस एक्ट के बिना, वो आप गलत कर रहे हो। तो क्या होता है, ये यहाँ भी कौन जीतते हैं, पीजेंट जीत जाते हैं, किस, अपने पबना रिवोल्ट को भी। अगर पबना रिवोल्ट को भी ये जीत जाते हैं और जमींदार को क्या कर दिया जाता है, वॉर्न कर दिया जाता है कि आप ढंग से रह लो, रहना है तो आप इस एक्ट के थ्रू, कौन था, एक्ट 10 1859 वाला, इसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, टैक्स को ज़्यादा ले सकते हो। अदरवाइज आपको अलाउ नहीं है, जेल में डाल देंगे, फाइन लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है।